हेलो स्टूडेंट, बोन केमिस्ट्री बायनर्स में आपका स्वागत है। आज हम डीटीए को समझेंगे। डीटीए को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो ये सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शंस। तो इंट्रोडक्शंस में डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, जिसको शॉर्ट में डीटीए बोलते हैं, इज ए टेक्निक। ये एक प्रकार का क्या है? मशीन है ना, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को क्या करता है? मीज़र करता है, जिससे हमें इस सैंपल के बारे में इसके सैंपल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस सैंपल की जो थर्मली ये किस टेम्परेचर पर स्टेबल है, किस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ये जो इसकी स्टेबिलिटी लो होती है, मतलब कि वो केमिकल या फिजिकल चेंजेस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट होता है, तो उसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेक्निक से, ठीक है। अब क्या आता है इस टेक्निक, ये टेक्निक हमें जो है इन दिस टेक्निक टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड थर्मली इनर्ट रेफरेंस मटेरियल इज कंटिन्यूसली रिकॉर्ड एज अ फंक्शन ऑफ फर्नेस टेम्परेचर और टाइम। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पे जो कर्व प्राप्त होता है ना, सिग्नल प्राप्त होता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ पे आपका सैंपल और रेफरेंस मटेरियल होता है, और किसके, और आपका फर्नेस है ना, हम जो फर्नेस से जो हीट प्रोवाइड करते हैं दोनों को, उन दोनों के बीच में एक कर्व प्राप्त होता है, जिससे हमें उस सैंपल के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब आता है डीटीए नेक्स्ट पॉइंट। ये जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक मशीन है जो क्या करता है? किसी सैंपल को हीट देकर, है ना, सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को यूनिफॉर्म हम हीट देते हैं, जिससे उस सैंपल का जो है केमिकल कंपोजिशंस का उसका क्वांटिटेटिवली एनालाइज, मतलब कि उसका उसमें कितने मात्रा में वो है ना, या उसका आइडेंटिफाई की उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कितने पॉइंट में कितने टेम्परेचर पे जो है गलना स्टार्ट होता है, कितने टेम्परेचर पे वो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड कराता है, उस सारी चीज़ों को हम जो है स्टडी कर सकते हैं इस डीटीए टेक्निक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एनी मटेरियल, जिस मटेरियल का आपको टेस्ट करना है उसको टेम्परेचर दोगे, है ना, यहाँ पे आपका रेफरेंस मटेरियल भी रहेगा, ठीक है। तो आप टेम्परेचर दोगे दोनों को इक्वली। अब रेफरेंस मटेरियल तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि हम इनर्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? उसमें दो प्रकार की चेंजेस होगी, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। अब ये दोनों जो चेंजेस है ना, तो दोनों चेंजेस आपका अगर जो है फिजिकल चेंजेस होगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस देगा, अगर केमिकल चेंजेस होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देगा, है ना। तो ये दो टाइप के रिएक्शंस देता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हमारे पास आता है रेफरेंस मटेरियल। तो यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल हम इनऑर्गेनिक इनर्ट मटेरियल, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या सिलिकॉन और कार्बन का बना, या हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो है क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक इनर्ट मटेरियल है, जो कि टेम्परेचर देने पर इसमें कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस इजीली नहीं होता है, तो इसको हम एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज़ करते हैं, है ना। और अगर ये इनऑर्गेनिक रेफरेंस मटेरियल है, ऑर्गेनिक में आप पॉलीमर जो है इनर्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री, इसको सबसे पहले डिस्कवर जो है कौन किया? डीटीए की खोज जो है सबसे पहले तब हुई जब ले चार्टलियर ने 1887 में जो है क्या किया? ये प्रदर्शित किया कि समय के साथ किसी पिंड के तापमान में परिवर्तन की दर उसके बारे में जो है अतिरिक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। बाद में क्या किया? बाद में जो है रॉबर्ट ऑनस्टाइन ने एक जो है इस विधि को सुधार किया, और उन्होंने क्या किया? सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के दोनों को टेम्परेचर में जो है कंपैरिजन किया, ठीक है। तो उसको कौन से टाइम में किया? वो आपका 1899 में, ठीक है। तो ये उसका हिस्ट्री है। देखते हैं हम प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में क्या करते हैं भाई? जो भी हमारा जो प्रोसीजर होता है, हमारा जो इंट्रोडक्शंस वगैरह होता है ना, डीटीए टेक्निक किस टाइप से काम करता है, इसका मेन पॉइंट क्या है, उसी को हम प्रिंसिपल में डालते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या होता है? एक और आपका सैंपल है, एक और आपका रेफरेंस मटेरियल होता है, दोनों को यूनिफॉर्म तरीके से हम हीट देते हैं। हीट देने से उन दोनों में जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो आता है उसको हम क्या करते हैं? मीज़र करते हैं। जैसे ये समझो, एक साइड हम क्या लेते हैं? रेफरेंस मटेरियल, एक साइड हम क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं,
ठीक है, दोनों को पाउडर फॉर्म में लेते हैं। ये जो रेफरेंस मटेरियल है ये हम केमिकली इनर्ट मटेरियल लेते हैं। अब इनर्ट मटेरियल क्या है? इनर्ट मटेरियल जो कि टेम्परेचर देने पर उस मटेरियल का टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन वो कोई भी रिएक्शंस नहीं देगा, मतलब कि उसमें कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो सैंपल है, अब ये सैंपल दोनों को हम यूनिफॉर्म तरीके से हीट दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं भाई? ये जो हमारा जो फर्नेस लगा है, जो रॉड का बना होता है, मेटल का बना होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से अटैच रहता है और ये कंटिन्यूसली इसको हम हीट देते हैं, है ना, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से अटैच होता है, करंट देते हैं तो ये गर्म होगा, गर्म करके ये गर्म होगा ना ये, तो ये जो है इस सैंपल को और रेफरेंस मटेरियल को हीट प्रोवाइड करेगा। जितना टेम्परेचर हम कंटिन्यूसली उस टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जब तक कि इस सैंपल में कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम बढ़ाते जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये जो सैंपल मटेरियल है इसमें कुछ चेंजेस देखने को स्टार्ट होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझो, आप किसी चीज़ को अगर गर्म करते हो, कोई भी चीज़, तो वो जिस अवस्था में है उस अवस्था से उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ना, वो चेंज करेगा ना अपनी अवस्था को, उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही इसको हम कब तक टेम्परेचर देते हैं? जब तक कि उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा, और वो कंटिन्यूसली, है ना, विद इन अ सेकेंड आपका जो है कंप्यूटर स्क्रीन में वो सिग्नल जो है मेजर हो जाता है। ठीक है, वो प्लॉट हो जाता है वो सिग्नल। तो यहाँ पे आपका एक सैंपल है और ये रेफरेंस मटेरियल है, तो दोनों को हम यूनिफॉर्म तरीके से टेम्परेचर देंगे। अब ये हीट को ऑब्जर्व करेगा और इसमें क्या होता है, ये दोनों को टेम्परेचर देंगे ना, तो ये जो सैंपल मटेरियल है, एक पॉइंट में इस सैंपल मटेरियल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और एक पॉइंट में इस सैंपल मटेरियल का टेम्परेचर कम हो जाएगा जितना आप दे रहे हो। लेकिन रेफरेंस मटेरियल का जितना आप टेम्परेचर दे रहे हो उतना ही उसका टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है जहाँ पे रेफरेंस मटेरियल है और एक साइड आपका सैंपल है। ठीक है, अब दोनों को हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हम ये जो है टेम्परेचर मतलब कि हीट दे रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हैं, फर्नेस का जो टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रेफरेंस मटेरियल का तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब जो हमारे पास जो सैंपल है, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा, वो भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पिघलना स्टार्ट होगा, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होगा, वो पॉइंट उस टेम्परेचर पे वो जो है, और जितना आप टेम्परेचर दे रहे हो उससे उस सैंपल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, एक पॉइंट में फिर से वापस से ये जो है सैंपल और रेफरेंस मटेरियल का दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। फिर क्या होगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे वो जो है रेफरेंस मटेरियल से ज़्यादा उस सैंपल का जो है क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कि उस सब्सटेंस के उस सैंपल के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है रेफरेंस मटेरियल से। तो यहाँ पे आपका दो टाइप का इसमें चेंजेस हुआ ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिला। और तो इसी को देखते हुए हम रेफरेंस मटेरियल और सैंपल मटेरियल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को मेज़र करते हैं, जिससे हमें जो है इस सैंपल के बारे में, इस सैंपल मटेरियल के बारे में पता चलता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब कि ये किस पॉइंट में मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है और किस टेम्परेचर पे ये जो है केमिकल रिएक्शंस दे रहा है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन बेस है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, जिसमें हम टेम्परेचर डिफरेंस को सैंपल मटेरियल और टेस्ट मटेरियल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को मेज़र करते हैं, जिसमें हम हीट उसको आइडेंटिकल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो हीट को ऑब्जर्व करके उसमें जो है केमिकल रिएक्शंस होगा, या तो वो हीट को ऑब्जर्व करेगा या तो रिलीज करेगा। ठीक है, और जिससे हम उस सैंपल के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिग्नल प्लॉट होता है किसके और किसके बीच में, टेम्परेचर डिफरेंस और हमारा जो फर्नेस का जो टेम्परेचर है, फर्नेस से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को, तो दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है
जिसको हम क्या करते हैं, देख के उस सैंपल के बारे में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो प्रकार की रिएक्शंस देगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जहाँ पे क्या होगा, वो अमाउंट हीट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ऑब्जर्व एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। और केमिकल चेंजेस जहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना। एंडोथर्मिक आप एब्जॉर्व कर रहे हो, एब्जॉर्व कर रहे हो मतलब कि दूसरे से ले रहे हो ना, तो उसको नेगेटिव साइन दिया जाता है। और एक्सोथर्मिक मतलब कि उस सब्सटेंस के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, एनर्जी है, तो वो रिलीज करेगा, तो इस कारण वो पॉजिटिव में काउंट होगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जिसमें आपका फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और एक्सोथर्मिक आपका लिबरेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, वो आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो वही उसी का ये आपका जो है ग्राफ है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस देता है। एंडोथर्मिक मतलब नीचे की ओर, और एक्सो मतलब कि ऊपर, मतलब एंडो अंदर और एक्सो मतलब कि बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर गया, ग्राफ ऊपर गया तो एक्सो, नीचे गया तो एंडो। ठीक है, और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। सैंपल का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक पॉइंट पे उसका टेम्परेचर जितना दे रहे हो उससे कम हो जाएगा। एक पॉइंट में ऐसा होता है कि जितना आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, जिससे हम क्या करते हैं, अब रेफरेंस मटेरियल का जितना टेम्परेचर आप दे रहे हो, आप फर्नेस से जितना टेम्परेचर दे रहे हो दोनों को, उतना ही टेम्परेचर रेफरेंस मटेरियल का रहेगा, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं, जिससे हमें इस सैंपल के बारे में जो है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जो है, इसको प्रिंसिपल में आप डाल लेना। ठीक है, अब हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर आप समझ लिए, है ना, इसको अगर आप समझ लिए, तो आपके लिए प्रिंसिपल बनाना, आपके लिए इंट्रोडक्शन बनाना और आपके लिए एप्लीकेशन बनाना, है ना, बहुत ही ईजी होगा। तो क्यों ना इसी को समझे, क्योंकि यही पे आधारित आप इंट्रोडक्शन, है ना, 2-4 नंबर तो आपके यही से बन जाएगा, है ना। तो इसको आप पहले समझो। ठीक है, तो इसका मेन मतलब ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ का क्या क्या रोल है, उस पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, तो रेफरेंस मटेरियल को हम क्या लेते हैं, इनर्ट मटेरियल लेते हैं, है ना, जो कि किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अगर हम टेम्परेचर हीट देते हैं, तो भी यहाँ पे जो आपका जो इनर्ट मटेरियल है, वो उस टेम्परेचर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इस मटेरियल का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेफरेंस मटेरियल कौन कौन से लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेफरेंस मटेरियल आप क्या लेते हो। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एल्यूमिना ऑक्साइड का बना एल्यूमिना लेते हैं, सिलिका और कार्बाइड का बना, आपका कार्बन का बना कार्बोरंडम यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ कर सकती हैं, है ना। और आपका इनऑर्गेनिक में आप जो है पॉलीमर्स, इनर्ट आपका मतलब कि इनर्ट जो है आप मटेरियल ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है, ये डिफरेंस के बारे में हो गया, आप जान लिए। अब आता है हमारे पास ये होल्डर, है ना, होल्डर का क्या काम है ना, एक एक चीज़ को हम आपको समझना है। तो होल्डर आपका किसका बना होता है, मेटल का या नॉन मेटल, इनर्ट, है ना, इनर्ट मटेरियल का बना होता है, जहाँ पे इसका काम क्या होता है, इसको होल्ड करके रखना सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को, है ना। यहाँ पे आपका रहता है आपका सैंपल, दोनों आपका रेफरेंस मटेरियल और सैंपल मटेरियल। ठीक है, तो ये हम इनर्ट क्यों लेते हैं, अगर मान लो हम इनर्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हीट तो सबसे पहले इसी में पड़ेगा ना, आप दोनों साइड से हीट दोगे, तो ये हीट सबसे पहले इस होल्डर से होके जाएगा इस मटेरियल में। तो अगर मान लो हम इनर्ट ना लेके ऐसे ही ले ले, जो कि कम टेम्परेचर में ही रिएक्ट कर लेगा, तो ये जो है इसी के साथ मेल्ट होना, इसी के साथ रिएक्शंस कर लेगा, है ना। तो इससे इस सैंपल की प्योरिटी, इसके बारे में हमें हम क्या जान सकेंगे, क्या नहीं जान पाएंगे, फिर इसके बारे में, इसकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में जान पाएंगे, क्या नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे सैंपल होल्डर कैसे लेते हैं, इनर्ट मटेरियल का बना सैंपल होल्डर लेते हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है फर्नेस। फर्नेस आपका किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। ठीक है, फर्नेस का काम क्या होता है, हीट देना। ठीक है,
अब ये जो है कंप्यूटर सिस्टम से लगा होता है, अटैच रहता है, जहाँ से इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड होता है, जिससे क्या होता है ये जो आपका मेटल का बना जो रॉड होता है, रॉड टाइप, ये आपका कवर करके रखता है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म तरीके से टेम्परेचर देता है इस सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को, दोनों को बराबर, है ना। तो यहाँ पे हम टंगस्टन मोलिब्डेनम का बना जो है क्या लेते हैं, फर्नेस लेते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि हीट प्रोवाइड करता है। या आपका नाइक्रोम का बना, जिसमें निकिल और क्रोमियम का बना जो मिश्र धातु लेते हैं, है ना। तो ये आपको हीट प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म तरीके से। तो इसका काम आपका क्या होता है, हीट प्रोवाइड करना, समझ में आए। उसके बाद आता है हमारे पास थर्मोकपल, या इसको बोलते हैं सेंसर। ये क्या करता है, जब फर्नेस से टेम्परेचर यूनिफॉर्म तरीके से प्रोवाइड होता है, तो एक पॉइंट हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इस फर्नेस को टेम्परेचर दे रहे हैं, कंटिन्यूसली हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अब ये क्या करेगा, इसको हीट प्रोवाइड करेगा, कंटिन्यूसली इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है ना। इसके थ्रू यहाँ पे जा रहा है, इस रेफरेंस में और सैंपल मटेरियल में यूनिफॉर्म तरीके से जो है क्या जा रहा है, हीट जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है सेंसर लगा है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये सैंपल जो है अपने आप में रिएक्शन चालू कर देगा, मतलब कि इसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो यहाँ पे जो लगा सेंसर है, जो थर्मोकपल है, उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है करंट के फॉर्म में आगे जो है उसको जो है मेज़र करके आगे क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब ये जो आपका जो सेंसर है, जो थर्मोकपल है, वो आपका 2 मेटल का बना होता है, ठीक है। आपका किसका बना होता है, मेटल का। और एक चीज़ और आप जान लो इस थर्मोकपल के बारे में, ठीक है, इस सेंसर के बारे में एक चीज़ जान लो। अगर हम हाई टेम्परेचर वाला फर्नेस यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर फर्नेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम थर्मोकपल भी यूज़ करते हैं। हाई या लो टेम्परेचर के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम थर्मोकपल भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये 2 मेटल का बना होता है, ठीक है। फिर ये करंट के फॉर्म में आगे जाएगा। फिर क्या होता है, ये सेंसर एम्पलीफायर यहाँ पे लगा होता है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो है इसके जो टेम्परेचर, जो यहाँ सेंसर से जो टेम्परेचर मेज़र हुआ ना, उसको क्या करेगा, करंट के फॉर्म में नोट होता है यहाँ पे, है ना। इसमें क्या होता है, कितना भी माइनर टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको वो क्या करेगा, बड़ा करके दिखाता है। इसका काम क्या होता है, उसको बड़ा करके दिखाना। फिर क्या होता है, फिर आके क्या होगा, ये आपका जो है रिकॉर्ड हो जाएगा, कंप्यूटर में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे एटमॉस्फेयर कंट्रोल, है ना। एटमॉस्फेयर का क्या होता है, यह जो है फर्नेस के एटमॉस्फेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर कंट्रोल में हम कौन कौन से गैस यूज़ कर सकते हैं, इनर्ट गैस आपका जो है आपका आर्गन है, हम आपका N2 है, आपका एयर एटमॉस्फेयर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 है, ये हम लेते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये जो है फर्नेस के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करता है, समझ में आया होगा। और डाटा रिकॉर्ड में क्या क्या देखते हैं हम, ये जो है प्रोवाइड करता है ना। मतलब कि यहाँ पे हम डाटा एज अ जो है ग्राफ के फॉर्म में टेम्परेचर डिफरेंस और आपका फर्नेस के टेम्परेचर दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं और यही सारी चीज़ें आपको आगे डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और वही चीज़ें जो है आगे लिखा है, तो उसी को आप नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखा है कि इसमें मेन पॉइंट क्या क्या है और ये जो है किस प्रकार से है, तो ये जो है आप नोट कर लेना, है ना। जो मैं बताई हूँ वही सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना।